आयशा एक खुशमिजाज और नेक लड़की थी और फारूक एक ईमानदार और जिम्मेदार लड़का था। वे दोनों अपने स्थानीय मस्जिद में मिले और जल्द ही एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और प्यार महसूस करने लगे। उनके परिवार भी उनके बीच इस बढ़ते रिश्ते को देखकर खुश थे। एक दिन आयशा ने फारूक को एक खबर सुनाई जिसने उनकी दुनिया बदल दी। वो गर्भवती थी। ये खबर सुनकर दोनों थोड़ा घबरा गए क्योंकि उनका निकाह अभी नहीं हुआ था। हालांकि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और शरीयत के मार्गदर्शन में चलने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत अपने परिवारों को इस बारे में बताया। शुरू में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन दोनों परिवारों ने समझदारी और हमदर्दी दिखाई। उन्होंने महसूस किया कि अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्थिति को इस्लामी उसूलों के मुताबिक हल किया जाए। आयशा और फारूक ने जल्दबाजी में निकाह करने का फैसला किया। उन्होंने एक सादा समारोह आयोजित किया जिसमें उनके करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए। मस्जिद के इमाम ने उन्हें निकाह के महत्व और पति पत्नी के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। निकाह के बाद आयशा और फारूक ने मिलकर अपने आने वाले बच्चे की देखभाल करने की योजना बनाई। फारूक ने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सके। आयशा ने अपनी सेहत का ध्यान रखा और अल्लाह से दुआ करती रही कि उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। समय बीतता गया और अल्लाह के करम से आयशा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम अब्दुल्ला रखा, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। आयशा और फारूक अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश थे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाया। उन्होंने अब्दुल्ला को इस्लामी मूल्यों और शिक्षाओं के अनुसार पालने का संकल्प लिया। वे उसे कुरान पढ़ना सिखाते, उसे नमाज के लिए मस्जिद ले जाते और उसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताते। आयशा और फारूक की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखना और इस्लामी सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। गलती हो सकती है, लेकिन तौबा और सही रास्ते पर लौटने में ही भलाई है। अल्लाह हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो ईमानदारी और नेक नियति से उसकी राह पर चलते हैं। अब्दुल्ला के जन्म के बाद आयशा और फारूक की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। आयशा ने अपना पूरा ध्यान अब्दुल्ला की परवरिश पर लगाया, उसे प्यार और ममता से सींचा। फारूक ने अपनी नौकरी में और ज्यादा मेहनत की ताकि वो अपने बढ़ते परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। उनके परिवारों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। आयशा की माँ अक्सर आकर अब्दुल्ला की देखभाल में मदद करती थीं और फारूक के वालिद उन्हें जिंदगी के तजुर्बे और इस्लामी उसूलों के बारे में बताते रहते थे। आयशा और फारूक ने मिलकर अपने घर को एक इस्लामी माहौल में ढाला। वे रोजाना कुरान पढ़ते, एक साथ नमाज अदा करते और घर में हमेशा अल्लाह का जिक्र होता रहता। उन्होंने अब्दुल्ला को भी बचपन से ही इन बातों की आदत डाली। धीरे धीरे अब्दुल्ला बड़ा होने लगा। आयशा और फारूक ने उसका दाखिला एक अच्छे इस्लामी स्कूल में करवाया, जहां उसे दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी शिक्षा भी मिलती थी। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि अब्दुल्ला अच्छे दोस्तों की सोहबत में रहे और बुरी आदतों से दूर रहे। कई बार उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा अल्लाह से मदद मांगते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। उनका ईमान और सब्र ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय के साथ आयशा और फारूक का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ दिया और अल्लाह के शुक्रगुजार रहे कि उन्होंने उन्हें इस मुश्किल दौर से निकालकर एक खुशहाल परिवार दिया। अब्दुल्ला भी एक नेक और समझदार बच्चा बना। उसने अपने वालिदैन का अदब किया और इस्लामी उसूलों पर चलने वाला एक अच्छा मुसलमान बना। आयशा और फारूक को अपने बेटे पर फख्र था और वे जानते थे कि उन्होंने मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार की है जो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाएगी। इस कहानी से हमें ये भी सबक मिलता है कि जब एक बार गलती हो जाती है तो उसे सुधारने और एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करना जरूरी है। अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है और उन्हें एक नया मौका देता है। आयशा और फारूक ने अपनी गलती को स्वीकार किया, तौबा की और एक नेक जिंदगी गुजारकर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। जैसे जैसे अब्दुल्ला बड़ा होता गया, आयशा और फारूक ने महसूस किया कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने बेटे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने समुदाय के लिए भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी मस्जिद में नियमित रूप से जाना जारी रखा और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। आयशा ने मस्जिद की महिलाओं की कमेटी में शामिल होकर दूसरी बहनों को दीन की बातें सिखाना और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करना शुरू कर दिया। फारूक ने मस्जिद के युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित करने में अपना योगदान दिया, जहां वे इस्लामी शिक्षाओं के साथ साथ आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के तरीके सीखते थे। आयशा और फारूक ने मिलकर अपने इलाके में एक छोटा सा दान केंद्र भी खोला, जहां वे जरूरतमंदों को खाना, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराते थे।
वे मानते थे कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों की मदद करना और समाज के लिए फ़ायदेमंद बनना भी शामिल है। अब्दुल्ला ने अपने माता पिता को देखकर सीखा कि कैसे दूसरों के प्रति हमदर्द होना चाहिए और कैसे अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वो स्कूल में भी हमेशा नेक और ईमानदार रहा। और अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप इस्लामी बयानत, नात शरीफ और दीनी मालूमात सुनना पसंद करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि तौसीफ रज़ा ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बेहतरीन इस्लामी तकरीरें और कलाम मिलेंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे। तो जल्दी से जाइए और तौसीफ रज़ा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीन की बातों को दूसरों तक भी पहुँचाइए। जज़ाकल्लाह खैर।